पिछले कुछ अरसे से ये सुनने में आ रहा है और हमारे जितने भी इंडियन दोस्त हैं वो ये हमें बताते हैं कि इंडिया में अब ज़बानों का बड़ा मसला बना हुआ है, लैंग्वेज का बड़ा मसला बना हुआ है। और हमने भी न्यूज़ में देखा है कि जो एक कोई मराठी उनकी लैंग्वेज है, वो जो बोलता है वो कहता है दूसरे बंदे से, अगर किसी और प्रोविंस का या किसी और क्या बोलते हैं जो एरिया होते हैं मुख्तलिफ, पाकिस्तान में तो प्रोविंस बोलते हैं, हाँ स्टेट, अगर कोई किसी और स्टेट का बंदा किसी दूसरी स्टेट में चला जाए और वो अपनी अगर ज़बान बोल रहा है, लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वो बोलते हैं भाई साहब तुम हमारी स्टेट में आए हो, तुम हमारी स्टेट की लैंग्वेज बोलोगे। जैसे तमिल का बंदा या जो ये केरला है, वहाँ का बंदा अगर बिहार में फॉर एग्जांपल चला गया या कर्नाटका में चला गया या किसी और जगह चला गया, तो भाई साहब वो कर्नाटका वाला बोलेंगे भाई साहब तुम हमारी लैंग्वेज बोलो, हमारी लैंग्वेज में बात करो। तो ये जो है ना, अब इंडिया में इशू काफी बढ़ता जा रहा है, ये सुनने में आया है। अब मुझे, मैं पर्सनली इंडियन नहीं हूं, मुझे नहीं पता, बट ये सुनने में आ रहा है। अब ये जो चीज़ है ना, ये क्रिकेट में भी आ गई है। वो कैसे आई है वो अब सुनिए। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए पहले वनडे के दौरान जब वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग कर रहे थे, तो विकेट कीपर केएल राहुल ने उन्हें हिंदी में मशवरा दिया कि वो गेंद की रफ्तार थोड़ी कम करें। यानी केएल राहुल ने वाशिंगटन सुंदर को बोला कि जो गेंद की रफ्तार है ना वो थोड़ी आहिस्ता रखो, तुम स्पिन बॉलर हो, ठीक है। केएल राहुल ने स्टैंप माइक पर हिंदी में कहा, मीडियम पेसर जैसे डाल रहे हो यार, स्पिनर हो, थोड़ा बॉल को धीमा फेंको। यानी तुम भाई मीडियम बॉलर, मीडियम पेसर की तरह बॉल जो है ना स्पीड में डाल रहे हो, तुम स्पिनर हो, थोड़ी आराम से स्पिन बॉलिंग करवाओ, यानी थोड़ी धीमी डालो। उनका मकसद सुंदर को यह समझाना था कि वो गेंद को हवा में थोड़ा वक्त दें ताकि पिच से मदद मिल सके। अच्छा, कमेंट्री बॉक्स में मौजूद वरोन वरोन एरोन ने राय दी कि चूंकि वाशिंगटन सुंदर का ताल्लुक चेन्नई से है, इसलिए केएल राहुल को इनसे तमिल जबान में बात करनी चाहिए थी ताकि पैगाम ज्यादा मौसर अंदाज में पहुंच सके। अब भाई साहब उन्होंने बोला कि वाशिंगटन सुंदर का ताल्लुक जो है वो चेन्नई से है, इसलिए केएल राहुल को बजाय कि वो हिंदी में बात करें, उनको तमिल में बात करनी चाहिए थी। अब इसकी लॉजिक मुझे कोई समझ नहीं आई। जब एक बात उसको समझ आ गई है, जब बॉलर को, वाशिंगटन सुंदर को बात समझ आ गई है, तो वो इंग्लिश में बोले। इंग्लिश में तो खैर नहीं बोल सकता था ना, क्योंकि उसको समझ आ रही थी, जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं न्यूजीलैंड के, ऑफ कोर्स उनकी ज़बान इंग्लिश है, वो समझ सकते हैं, तो उनको समझ आ जानी थी। उसके अलावा कोई भी लैंग्वेज वो यूज़ कर लें, डजंट मैटर यार, और स्पेशली हिंदी यूज़ कर लें तो उनकी अपनी नेशनल लैंग्वेज है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट अंडरस्टैंड। आगे सुने। साबिक क्रिकेटर संजय बांगर इस बात से मुतफिक नहीं थे। उन्होंने हिंदी जबान की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मैं राष्ट्रभाषा यानी कौमी ज़बान पर यकीन रखता हूँ, जिसका मतलब ये था कि ज़बान कोई भी हो, पैगाम समझ आना चाहिए। ये बंदे ने बात बिल्कुल सही बोली है भाई साहब। उसने बोला है कि पहली बात तो ये है कि बात समझ आनी चाहिए। आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो ना, बंदे को बात समझ आनी चाहिए। दूसरा भाई साहब, इंडिया में मैच हो रहा है, दोनों इंडिया के खिलाड़ी हैं, उनकी नेशनल लैंग्वेज भी हिंदी है, तो क्यों तमिल शमिल दूसरी ज़बानों में क्यों बात करे भाई? डेफिनेटली ना, सही बोला है वो। अच्छा, वरुण एरोन की बात में वजन इसलिए है कि वाशिंगटन सुंदर की मादरी जबान तमिल है, और केएल राहुल जिनका ताल्लुक कर्नाटक से है, वो भी तमिल जबान बखूबी जानते हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए अपनी मादरी जबान में दी गई हिदायत को समझना और इस पर अमल करना ज़्यादा आसान होता है। अब इस बात की ना मुझे कोई समझ नहीं आई, जो जिसने लिखी है ना न्यूज़, कि भाई साहब हिंदी उनकी नेशनल लैंग्वेज है तो हिंदी में बात करें तो क्या प्रॉब्लम है? अब दोनों को के राहुल को भी तमिल आती है और वाशिंगटन सुंदर को भी तमिल आती है, तो तमिल में भी कर लेते तो भी नो प्रॉब्लम। लेकिन ऑलरेडी अगर उन्होंने हिंदी में बात कर ही दी है, तो मे बी केएल राहुल का ये भी मकसद हो कि बाकी जो सुन रहे हैं, अब सारे तो जो इंडिया के खिलाड़ी हैं उधर जो ग्राउंड में हैं, वो सारे तमिल तो नहीं ना बोल सकते। तो मे बी केएल राहुल का ये भी मकसद हो कि जो मैं बात कर रहा हूँ, ताकि बाकियों को भी पता चले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेट्स से अगर उनके साथ विराट कोहली या रोहित शर्मा स्लिप में खड़े हैं या नजदीक कोई खिलाड़ी फील्डिंग कर रहा है, तो उसको भी समझ आए कि मैं वाशिंगटन सुंदर को क्या कह रहा हूँ। समझ रहे ना बात? ताकि वो भी, उसकी भी लगे कि सही मशवरा दे रहा है, यानी केएल राहुल जो है वो सही मशवरा दे रहा है बॉलर को। तो ये भी एक मकसद हो सकता है ना, मे बी इसलिए उसने हिंदी में बात की हो। तो भाई साहब मुझे समझ नहीं आती इसको इतना इशू या क्यों बना लिया, आई डोंट नो। केएल राहुल के मशवरे से पहले वाशिंगटन सुंदर ने 5 ओवर्स में 27 रन दिए थे, और कीवी बैटर्स यानी कि जो न्यूजीलैंड के बैटर हैं आसानी से सिंगल ले रहे थे। राहुल की मुदाखलत का मकसद बैटर्स को मुश्किल में डालना और सुंदर को दोबारा लाइन और लेंथ पर लाना था। ये वाकया जाहिर करता है कि भारतीय टीम में जहां मुख्तलिफ रियासतों के खिलाड़ी खेलते हैं, वहां जबान का इंतखाब कभी कभी बहस का मौजू बन जाता है, लेकिन असल मकसद मैदान में बेहतर नतीजा हासिल करना होता है। वही मैं कह रहा हूँ भाई साहब, जबान का कोई इशू नहीं है यार।
अब इंडिया बहुत बड़ी स्टेट है, मुख्तलिफ रियासतों से लोग खेलते हैं, डजेंट मैटर, बट उनकी नेशनल लैंग्वेज जो है, वो अपनी जो इंडिया की अपनी नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हिंदी में बात अगर कर लें तो डजेंट मैटर। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मे बी के राहुल का मकसद कोई और हो, कि बाकी खिलाड़ियों को भी समझ आ जाए। बहरहाल आप दोस्तों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।